स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज देखो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण चैप्टर क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों हो जाता है, इसका एक वजह ये है कि अर्थमेटिक में हर चैप्टर, कितने भी चैप्टर हमारे अर्थमेटिक में, उसमें ये चैप्टर जरूर काम आएगा, क्योंकि हर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परसेंटेज जरूर आएगा। इसलिए परसेंटेज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए परसेंटेज को हम बहुत ही बेसिक रूप से पढ़ेंगे और बहुत छोटी छोटी चीजों से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा देता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं और समझने के बाद फिर हम इसको क्लासीफाई करेंगे, क्या कैसे यूज कहाँ पर है इसका, कैसे कैसे करना है हमें इसको, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और बेसिक से आगे क्या है, वो सारी चीजें भी हम इसमें समझेंगे। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं परसेंटेज, हिंदी में इसको प्रतिशतता बोलते हैं। परसेंटेज को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो तो एक पर है और एक सेंट है। पर का मतलब होता है हर एक पर, एक पर का मतलब क्या होता है, प्रत्येक या एक, और सेंट का मतलब 100। ऐसे ही हिंदी में प्रति 100 मतलब हर एक 100 पर। अगर यहाँ पर हमने जैसे मान लूंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, कुछ भी है, इसमें हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि सब कुछ 100 है, जो कुछ भी है ना वो 100 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने लिखा 1/100, इसका मतलब ये है कि जो एक है वो 100 का एक भाग है, एक हिस्सा है, और इसी को हमने नाम दे दिया 1%। कैसे दिया, क्योंकि 100 का एक हिस्सा ही 1% कहलाता है। ऐसे ही अगर मैं कहूं 5%, तो 5% का मतलब होता है 5/100। इसका मतलब ये है 100 का 5वां हिस्सा। 100 का 5वां हिस्सा क्या कहलाता है, 5/100, और इसी को हमने नाम दिया है 5%। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि परसेंट और भिन्न दोनों का आपस में एक रिलेशन है। प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, और यही जो चीज है ये हमारे पूरी अर्थमेटिक में काम आएगी। इसलिए प्रतिशत इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए हम इस पर इतना बहस करते हैं, इतना इसको समझते हैं या इसको इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक बर्तन रखता हूं, मेरे पास ये एक बर्तन है, इसमें मैंने पानी भर दिया। इस बर्तन की टोटल कैपेसिटी है 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर टोटल कैपेसिटी है, और इसमें अभी जो पानी भरा हुआ है वो है 3 लीटर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बर्तन की कैपेसिटी तो 5 लीटर हो गई और अभी इसमें जो पानी है वो है 3 लीटर, तो मैं आपसे कहूं कि ये जो पानी है इसमें, ये बर्तन की मुकाबले इसमें कितना है, या बर्तन के मुकाबले ये कितना प्रतिशत है, टोटल के मुकाबले कितना प्रतिशत है। प्रतिशत हमेशा 5 पर माना जाएगा, और 5 का मतलब अभी यहाँ पर 5 माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 है। 5 को कहीं ना कहीं हम 100% के बराबर मानते हैं, क्योंकि हर चीज की तुलना जो होती है वो 100% पर होती है। तो जब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ पानी को इससे कंपैरिजन करना चाहूं तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 3/5। 3/5 का मतलब ये होता है कि 5 है यहाँ पर टोटल, नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है हमारा, फ्रैक्शन में जो नीचे वाली चीज होती है वो हमेशा टोटल होती है और ऊपर वाला उसका परसेंटेज मान होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि अगर टोटल 5 लीटर पानी है तो उसमें से 3 लीटर पानी अभी इसमें भरा हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी क्षमता क्या है। तो क्षमता अगर आप फ्रैक्शन में बात करो तो फ्रैक्शन में 3/5 है। अगर इसी चीज को आप परसेंट में बात करेंगे तो हम इसका कर देते हैं 100 से गुणा। 100 से जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे, इसका फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट हमारा आ जाएगा 60%। तो 60% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम 60% में चेंज कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि हम प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं पर आके हम छोटी सी चीज देखते हैं। छोटी सी चीज ये है कि जैसे हमने ये दोनों चीजों को आपस में कन्वर्ट किया, अब ये काम कैसे आएंगे। जैसे आपके पास दो तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल जैसे मैं आपसे कहूं कि 25 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, और एक ही सवाल और बनता है 25 का 100 कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहां पर हमारा आ गया 25 100 का कितना प्रतिशत है, और दूसरा सवाल है 25 का 100 कितना प्रतिशत है। तो यहां पर हम देखिए सेम चीज है, दिखने में ये सवाल में बिल्कुल
टेस्ट जैसा लगता है लेकिन बिल्कुल अलग सवाल है। अगर इस सवाल को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 2500 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये है कि 25 की 100 से तुलना की जा रही है, 25 की 100 से तुलना की जा रही है। तो जब ऐसा सवाल आता है तो हम इसको लिखते हैं 25/100, 25/100 लिखते हैं और ये इससे तुलना होती है। लेकिन जब ये जो काय से, ये जो शब्द होता है काय से, जब ये दोनों संख्याओं के बीच में लग जाता है तो इनकी तुलना नहीं होती है, फिर इनका हमें वैल्यू मान निकालना होता है। तो मान का मतलब ये होता है, फिर इसी का आपको पता होगा, इस का मतलब होता है गुणा। इस सवाल को फिर हम सॉल्व करते हैं 25 × 100/100। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, इन सवालों को हम समझते हैं। ये सवाल हमारे इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। आगे हम इस सवालों में और इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमें संख्या को परसेंटेज में चेंज करना है या प्रतिशत को संख्या में चेंज करना है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि यही दो चीज हैं जो परसेंटेज में आती हैं, या तो आपको संख्या को परसेंटेज में चेंज करना होगा या परसेंटेज को संख्या में चेंज करना होगा। तो क्या करते हैं, जब परसेंटेज को संख्या में चेंज करना हो, परसेंटेज को संख्या में चेंज करना हो या फिर संख्या को परसेंटेज में चेंज करना हो, ये दो काम करते हैं। या तो हो सकता है आपके पास कोई सवाल ऐसा आएगा जिसमें परसेंटेज संख्या में आपको कन्वर्ट करनी होगी, या फिर आपके पास एक सवाल ऐसा आएगा कि संख्या को परसेंट में चेंज करना होगा। तो जब भी सवाल में हमें परसेंट दे रखी हो, कोई भी सवाल है हमारे पास, जब सवाल में हमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज दे रखा है और आपको वैल्यू निकालनी है, तो इतनी बात हमें समझ में आ जाएगी कि जब भी परसेंटेज में सवाल दे रखा है और वैल्यू निकालनी है तो हमेशा 100 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, परसेंट को संख्या में बदलने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमेशा हमारी परसेंट में 100 पर ही होगी। लेकिन जब सवाल में परसेंटेज दे रखा हो और वैल्यू निकालनी हो तब 100 से भाग करेंगे, और जब सवाल में वैल्यू दे रखी हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 से गुणा करने पर ही हमारा परसेंट में बनता है। जैसे आपने अभी देखा था यहाँ पर 1/100 को मैंने कहा था कि 1% हम मान लेते हैं, लेकिन क्यों मान लेते हैं, इसका रीजन है क्योंकि जब आपके पास 1/100 लिखी हुई है, ये एक भिन्न फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैल्यू है। वैल्यू को अगर आप 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा किया तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, परसेंट। यहाँ पर 1 का 1 आएगा, लेकिन 100 से गुणा किया है तो 100 से गुणा करने की वजह से हमको यहाँ पर एक चिन्ह लगाना पड़ता है। इस चिन्ह को बोलते हैं हम प्रतिशत, और यही इसका प्रतिशत मान होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, कब 100 का गुणा करते हैं, कब 100 का भाग देते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इस चीज को हम साफ कर लेते हैं, कुछ 1-2 सवाल लेते हैं जिससे हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे मैंने बात की आपसे अभी थोड़ी देर पहले, एक सवाल जैसे 2500 का कितना प्रतिशत है, या 25 का 100 कितना प्रतिशत है। ठीक है, 25 का 100 कितना प्रतिशत है, तो हमने क्या किया, 25 × 100 किया था बटे 100। ठीक है, और इसको काटा तो हमारा 25 आया। लेकिन जब हमने एक और सवाल किया, यहाँ पर हमने किया था 2500 का कितना प्रतिशत है। जो ये चीज और ये चीज दोनों में अंतर है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने समझ लिया है। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें सीखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस चीज को समझेंगे क्योंकि पूरी परसेंटेज फिर इसी बेस पे काम करेगी। और परसेंटेज से आगे जैसे हम चैप्टरों के नाम जैसे मैं समझाऊं, तो जैसे लाभ हानि होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज होता है, और जैसे आपका वर्क टाइम एंड डिस्टेंस होता है, और भी बहुत सारे चैप्टर है हमारे अर्थमेटिक के। हर एक चैप्टर में परसेंटेज किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिलेगा। परसेंटेज नहीं मिलेगा तो फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, और फ्रैक्शन या फिर आपको रेशियो मिल जाएगा। रेशियो फ्रैक्शन एक ही बात होती है, लगभग उनका एक ही मतलब निकलता है। परसेंटेज फ्रैक्शन, इनमें से कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा, और जहां पर इनमें से कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट जरूर काम करेगा। इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे जैसे हम इसमें चलते हैं, आगे मैं कहता हूं, हमने भी थोड़ी देर पहले एक निकाला था कि 1/100 का मान कितना होता है भाई, 1% होता है। तो अगर 1/100 का मान 1% होता है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बच्चे गुणा अगर इसको करके करूं, तो मेरे को अगर यहाँ पर 1 का मान निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 100%।
1 का मान कितना आ जाएगा 100%, क्योंकि 1 से गुणा 1 करोगे तो 1 आएगा, और 100 का गुणा 1% से करोगे तो 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आई कि 1 का जो मान होता है वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, 1 का मान कितने के बराबर होता है 100%। इस चीज को आप देखो कैसे समझ सकते हैं। इस चीज को मैं समझ सकता हूँ कि 1 में मैंने 1 का बटा दिया, मतलब 1 की तुलना में 1 से करूं। ठीक है, 1 की तुलना 1 से करूं, और चूंकि किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए मुझे 100 से गुणा करना होता है, तो मैं अगर इसका 100 से गुणा करूंगा तो 1/1 का मान कितना आएगा 100%। सेम टू सेम मैं और बोल सकता हूँ कि 5 की तुलना में 5 से करूं, मतलब टोटल 5 है और उसकी तुलना 5 से ही हो रही है, हमारे पास टोटल 5 है और उसका 5% ही निकाल 5 ही निकालना है, तो हमारा कितना आएगा, इनटू गुणा करोगे तो बाद में आगे जाके वही चीज सेम आएगी, 1/1 गुणा 100%। कई बार हम गलती में जल्दबाजी में ये कर देते हैं 5/5 को 0 लिख देते हैं। तो ये बात जो चीज है ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी भाग में 0 नहीं आता है, या तो भाग का आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, दशमलव में आएगा, किसी में भी आएगा, लेकिन 0 में बहुत कम चांस है। कोई एक आध रेयर कोई हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आता ही नहीं है 0। ठीक है, तो भाग में 0 नहीं आता तो कभी 0 नहीं देना है। सेम संख्या का अगर आप भाग दे रहे हो सेम संख्या में तो हमेशा उसका आंसर 1 आता है, और 1 हमेशा किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। अगर 1 100% के बराबर होता है तो अगर मैं 1 में 2 से डिवाइड कर दूं 1 को, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे 100 में भी 2 का भाग नहीं देना होगा, बिल्कुल देना होगा। तो 1/2 जो हमारी फ्रैक्शन बनी उसका मान कितना होता है 50%। ऐसे ही अगर मैं 1 में 3 का भाग दे दूं तो यहां पर मुझे 100 में भी 3 का भाग देना पड़ेगा, और इसका जो फ्रैक्शन मान का जो है 1/3, इसका जो परसेंटेज मान है वो आ जाएगा मेरा 33 सही 1/3। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33। ऐसे ही हम आगे और चलते जाएंगे। अगर मैं 1 में 4 का भाग दे दूं तो 1/4 का मान कितना होता है 100/4 आएगा। 100/4 का मतलब 25%। ऐसे ये चलते जाएंगे, आप सारी चीजों को ऐसे करते जाओगे तो आपको हर एक भिन्न का मान आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। जैसे मैं यहाँ पर बाकी का लिख देता हूँ 1/5 का मान जैसे 20%, सेम सभी में वही काम करना है हमें। 1/6 का मान कितना आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। ऐसे ही आगे भी ये भिन्न ऐसे ही कन्वर्ट होती जाती हैं। तो कुल मिला के कुछ एक भिन्न है जो हमें ऐसे याद करनी पड़ेगी। याद उनको आप याद एक तरीके से ऐसे मत याद कीजिए कि एक बार में मुझे सारी भिन्न याद करनी है। आप उनको देखते रहिए, उनके बेस पे सवाल करते रहिए, धीरे धीरे आपकी चीजें वो दिमाग में याद हो जाएंगी। आप कभी भी देखिए, एक एग्जांपल है, जैसे आप कभी भी किसी व्यक्ति से डेली मिलते हो तो आपको उस व्यक्ति को याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप डेली एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, आपको व्यक्ति को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। और एक व्यक्ति है जिसको आपने एक दिन पूरे दिन उससे मिले और उसके बाद आप 2-4 साल उससे नहीं मिले, हो सकता है आप उसको धीरे धीरे भूलने लग जाएं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप डेली या आए दिन 2-4 दिन में 1-1 मिनट के लिए मिलते रहते हैं तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे, हमेशा याद रखेंगे। तो वही सेम केस हमें यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं करना है कि 1-2 दिन बैठ के रट लेना है और बाद में फिर इनको भूल जाना है। हमेशा याद करने का तरीका यही है कि बीच बीच में इनको देखते रहिए, जब भी सवाल करें दोहराते रहिए, इनका यूज करते रहिए, धीरे धीरे हमको ये सारी फ्रैक्शन याद हो जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर फ्रैक्शन याद कैसे करनी है। तो फ्रैक्शन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे याद रखना है। देखो ये तो हमारी बात हुई 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6 की। ऐसे ही 1/7, 1/8, 1/9, अब 1/20 तक हो जाएगा, 1/20, 1/25 ऐसे करके। अगर जैसे आपके पास कोई ऐसे एक भिन्न आ जाती है जिसका मान होता है हमारा 2/5, ऐसे भी आ सकती है जिसका मान है हमारा 2/5। मैंने एक भिन्न लिखी आपके सामने जिसका मान है 2/5, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसी भिन्न हमें नजर आएगा तो आप इसके बेस को देखिए, इसका बेस कितना है, इसका जो नीचे वाला है, नीचे वाली संख्या है वो कितनी है, हर जिसको हम बोलते हैं, हर कितना है इसका 5 है। तो आपको जैसे ये 5 आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी भिन्न आपके दिमाग में आएगी जिसमें हमने पहले से भी भिन्न पढ़ी है क्या, जिसमें 1/5 काम में आया हो या 5 काम में आया हो, नीचे बिल्कुल आया है, हमने पढ़ी है 1/5। क्या मैं 1/5 का अगर 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 2/5 नहीं बनेगा। इसको मैंने तोड़ के अलग 2 हिस्सों में कर लिया, 1/5 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है 1/5 का मान तो 20% होता है। 1/5 का मान कितना होता है 20%।
1/5 को अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो 20 को अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो 2/5 का मान कितना होगा 40%। बहुत आसान है। आगे जैसे हमें और करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/5 लिख रहा हूँ, वापिस वही कर सकते हैं 1/5 गुणा 4। 1/5 का मान तो हमें पता है कितना होता है 20%, इसको 4 से गुणा करना है, कितना हो जाता है ये 80%। आगे एक और जैसे मैं चीज लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 1/6। 1/6 का मान कितना होता है हमें पता है, लेकिन अगर 1/6 की जगह अगर मैं यहीं पे लिख दूं 5/6, 5/6 जैसे मैं लिखूंगा तो मुझे पता है, मुझे 1/6 गुणा 5 इसमें नजर आ रहा है। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3 गुणा 5 करोगे। तो जैसे ही आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम इसका क्रॉस करना है, जब मैं इसका गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें क्या करना होता है, पहले 5 का गुणा 16 से करना होता है और फिर 5 का गुणा 2 से करना होता है। कई लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि ऐसा क्यों। तो देखो एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 9/2, ठीक है। मैं 9/2 को कितने तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं 9/2 को 4.5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं 9/2 4 सही 1/2 लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मैं 9/2 को 4.5 भी लिख सकता हूं, 9/2 को 4 सही 1/2 भी लिख सकता हूं, और 4.5 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 4 + 0.5? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को हम 4 + 0.5 भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको फिर ऐसे नहीं लिख सकता 4 से 1/2, 4 + 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम a + b का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो a का गुणा पहले a के साथ होगा और फिर इस a का गुणा b के साथ भी होगा। तो इसको हम लिखते हैं a² + ab, बिल्कुल लिखते हैं। तो फिर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? मैं थोड़ा सा ऐसे एज्यूम नहीं कर सकता 16 + 2/3। अब जब मुझे अगर इसका 5 के साथ गुणा करना है तो 16 गुणा पहले 5 होगा 80, और फिर 16 का गुणा 2 से होगा प्लस 10/3। अब यहां पर क्या आया, जैसे आपने ये चीज लिखी तो आपको पता चलेगा कि ये तो आपकी सिंपल फ्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन में तो हमेशा ऊपर की वैल्यू जो होती है वो छोटी होनी चाहिए। अगर आपको लीस्ट फ्रैक्शन बनानी है तो वो छोटी होनी चाहिए। तो हमें पता चल रहा है कि 3 का भाग 10 में और जा रहा है। अभी कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 सही 1/3, 10/3 को बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये जो 3 है ये पूर्ण संख्या है इसलिए इसमें जुड़ जाएगी, और ये जो है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 83 सही 1/3, ना कि 80 सही 10/3। अगर अब ये चीज आप हर बार नहीं करेंगे, एक बार इसको हमें समझ लेना है। एक बार ये चीज अगर हमारे समझ में आ जाएगी तो फिर जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो जब भी ये चीज हमारे दिमाग में आएगी तो हम इसको वापिस इतना नहीं करने की जरूरत है हमें। ये तो हमें एक बार समझना है। जैसे ही हमें ये समझ में आया हमें सीधा सवाल करना है। अब सवाल जैसे यहाँ था, हमने क्या किया, 5 का गुणा पहले 16 से किया 80, और फिर 5 का गुणा हमने 10 से किया तो ये आ गया 2 से गुणा किया 10/3। अब इसको आगे और कैलकुलेट करना है, 3 बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 83 सही 1/3। इस तरीके से सवाल को हमें सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से हम आसान सवालों को बना सकते हैं। इस पे और भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।